Good morning, everyone. So I'm getting many queries related to CSIR, SO and ASO एग्जाम. आखिर 15 डेज में क्या करें ऐसे करें. देखो सीधी सी बात है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है. देखा जाए तो अगर मैं बेस लिमिट को कंसीडर करूं, दैट इज़ 5 ऑफ फेब से लेकर 20 ऑफ फेब में बेस लिमिट कंसीडर करूं तो आपके पास लगभग 15 दिन है. ठीक है, 15 दिन अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हो जहाँ पे आपको बेनिफिट हो सकता है. सो हम लोग बात करेंगे अभी लास्ट 15 डेज़ के में आप क्या कर सकते हो अपने एक तरीके से. तो बेसिकली तीन ऑप्शन रखो अपने पूरे दिन की. एक तो ऑप्शन रखो रिवाइज करने का, एक ऑप्शन रखो प्रैक्टिस करने का, और एक स्लॉट को रखो रीड करने का, जो कि आपको डेली करना है. रीड करने का ये मतलब हो गया वैसी चीज़ें जिससे आप अभी तक कंफर्टेबल नहीं हो उसको रीड करना है. ठीक है, रिवीजन की बात कर लेते हैं. देखो मैंने प्रायोरिटी लिस्ट दिया है, आप अपने तरीके से इसको सजा लेना, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो मैंने प्रायोरिटी दिया है ना उसी फॉर्मुलेट में करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा बेनिफिट अच्छे तरीके से होगा. जैसे सबसे पहले आप हिस्ट्री वाले सेगमेंट को रिवाइज करने की कोशिश करना, उसमें भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट को सबसे पहले करने की कोशिश करना. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पहले करना. देखो ऑलरेडी मैंने बताया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट पर ज़्यादा फोकस किया गया है सिलेबस में. तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो, सीधी सी बात है 1905 से करना है, 1905 से 1947 तक करना है. ठीक है, ये करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो. बहुत सारा सोर्स आप लोग रख रखे होगे, बहुत चीज़ों को पढ़ रखे होगे. तो एक काम करना, आप डायरेक्टली क्वेश्चन एमसीक्यू से भी जा सकते हो. घटना चक्र के लेवल का क्वेश्चन आने वाला है, मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है आपको. तो आप उसको उठाना और उससे एमसीक्यूज देख लेना. नहीं देख पाओगे तो मेरी वीडियोस देख लेना, 7.5 घंटे की है, उससे आपका काम आराम से हो जाएगा. मैंने एक लाइन भी उसमें छोड़ा नहीं है. ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी डाल दिया है. फिर उसके बाद बात करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, फिर मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री की. लेकिन याद रखिएगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पहले. ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग पॉलिटी सेगमेंट की. पॉलिटी उसके बाद कर लेंगे. फिर पॉलिटी करने के बाद देखो पॉलिटी क्या करोगे, जो इतना कम समय है ना, तो इसको इस तरीके से रखो. जैसे मान लो अगर मुझे करना होता है तो मैं जुडिशियरी उठाया, जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसके बाद फिर चले गए और नीचे लेवल पे जुडिशियल एक्टिविज्म और ये सब रिव्यू पे. फिर उसके बाद पार्लियामेंट एक बड़ी सी चैप्टर है, कुछ ना कुछ बना के रखे होगे आप, मेरे को लगता है. जैसे मान लो मेरी बात अगर हम करें तो लक्ष्मीकांत की शॉर्ट नोट्स बना रखा है. शॉर्ट नोट्स नहीं कह सकते हो, पूरी की पूरी बल्क है वो, तो उसका कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा फॉर दिस एग्जाम. लेकिन आप चाहो तो घटना चक्र आराम से पेशेंसली लगाओगे तो लग जाएगा. कुछ चैप्टर फंडामेंटल राइट्स के, जुडिशियरी के मैंने डाल रखे हैं, वहाँ से आप देख के बेनिफिट ले सकते हो. अदरवाइज मैंने आपको ऑलरेडी एक 3.5 आवर्स की वीडियो दे रखी है. ठीक है, उससे बेहतर रिवीजन के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो मेरा बुक नहीं है तो मैं उसकी ऐड कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है. वो बुक उस तरीके से डिज़ाइन है ना कि आप मतलब कहते हैं ना लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए परफेक्ट चीज़, तो वही है वो. ठीक है, तो साइंस की बात कर लेते हैं. अब साइंस में हमेशा याद रखना, चाहे इंडिया की कोई भी एग्जाम देने जाना, पहले बायो सेगमेंट को करना, फिर फिजिक्स वाले सेगमेंट करना, फिर केमिस्ट्री वाले सेगमेंट करना. इस दोनों के सॉल्यूशन तो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मेरे पास मैंने दे दिया है ऑलरेडी. लेकिन रही बायो की, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी. देखो अभी भी टाइम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं दे रहा हूँ. हो सकता है कभी जो पिक्टोरियल वाली बुक हो, कोई अगर मुझे स्कैन करके भेज दे तो मैं पढ़ा दूँ, क्योंकि मेरे पास वो बुक अवेलेबल नहीं है. और मैं जाके मार्केट लेके आऊँ ये बुक, वो सही नहीं लगता मेरे को. अब जाके बुक लेके आओ, फिर इसके लिए फिर कोई यूज़ नहीं है उस बुक का, है ना. तो आप देख लेना, अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो मुझे सेंड कर देना, मैं पढ़ा दूंगा. ठीक है, बायो वाली सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री जितनी एलोंगेशन में मैंने पढ़ाया है उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, साइंस कर लेना. फिर हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट की. इन्वायरमेंट की सेम सॉल्यूशन है, एक दो चीज़ और ऐड कर लेना इन्वायरमेंट में. सीधी सी बात है, देखो मैंने ऑलरेडी इन्वायरमेंट की जो कराई है वो रिवीजन के लिए कॉम्पैक्ट बुक है. आप बस कर लेना इसमें ना करंट अफेयर अपडेट करना. अच्छा, कहाँ से करोगे करंट अफेयर अपडेट? तो ये भी मैं ही कराने वाला हूँ. ये करंट अफेयर का सेगमेंट हम लोग का स्टार्ट हो चुका है. नेशनल में हम लोगों ने पॉलिटिकल और इनिशिएटिव्स देख लिया है, तो आप इसको फॉलो करो. आप इरेस्पेक्टिव कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, इस करंट अफेयर से आपका बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये करंट अफेयर ये लोग बहुत ही तगड़े तरीके से बनाते हैं, बहुत ही तमीज़ से बनाते हैं. तो आप इस पर पूरा रिलाई कर सकते हो. मैंने आपको 2 ही सॉल्यूशन दिया था. स्पीडी की लास्ट में एक बुक आती है जो ईयरली वाली, उसके पीछे जो है वन लाइनर्स टॉप 300 हर मंथ की होती है. तो मैंने आपको बस इतना कहा था कि जनवरी से लेकर के पीछे चले जाओ, 6 महीने तक पढ़ लो. 15-15 दिन करके करना, 2 दिन में 15-15 दिन करके 1 महीने का हो जाएगा. इस तरीके से 12 दिन में आपका 6 महीना फिर से हो जाएगा. अभी से भी अगर आप एक बार पढ़ लिए हो, फिर भी अभी से भी एक बार उसको कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद मैं करंट अफेयर करा रहा हूँ. उसमें मैं बहुत ज़्यादा कोशिश किया हूँ कि मैं उसमें स्टैटिक पोर्शन को जितना हो सके उतना इनबिल्ट करूँ. ठीक है, तो उसमें एक भी पोर्शन ऐसा नहीं होगा जिसको मैंने डिकोड नहीं किया, जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया. तो आप वहाँ से बिल्कुल, आप एग्जाम दे रहे हो नहीं दे रहे हो उसको जरूर देखना, उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है. आप चाहे यूपीपीसीएस बैठ रहे हो या कोई भी एग्जाम ऐसा है जो इंडिया में भी होने वाला है, ईयरली करंट अफेयर की बात करें तो इस मैगजीन जो मैं फॉलो करवा रहा हूँ
उसको देख लेना, ठीक है, वो जरूर देखना, वो बहुत बेनिफिट करने वाला है। फिर इन्वायरमेंट में करंट अफेयर अपडेट, ये भी आपको उसी बुक में मिल जाएगी, लगभग उसमें 30-35 पेजेस की इन्वायरमेंट, 20 टॉपिक्स, लगभग 20-25 टॉपिक्स करंट अफेयर की साइंस एंड टेक दे रखी है, तो वो मैं कराऊंगा, एकदम कराऊंगा, जल्दी कराऊंगा, मेरे दिमाग में है कि आपका एग्जाम कब है, कैसे है। फिर इंडियन ज्योग्राफी की तो बात ही छोड़ दो, अगर आप 18 घंटे वाली वीडियो देखे हो तो फिर उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। देखो वो मेरी बुक नहीं है, उस बुक में जितने भी इंडिया में 15-20 साल के जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, पीसीएस लेवल के, यूपीएससी लेवल के भी क्वेश्चंस इनबिल्ट हैं उसमें, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। हाँ, दो चीज़ जरूर मैं कहूँगा, वो दोनों चीज़ क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो एग्रीकल्चर डाटा, एग्रो डाटा होता है, एक मिनरल डाटा होता है, ठीक है, एग्रो और मिनरल, ये मैं अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आईएसपी से सिंप्लीफाइड पे, पक्का कर दूंगा, ठीक है। ये मुझे खोजना पड़ेगा, मैंने कहीं कुछ दिन पहले बनाया था मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं उसको निकाल के आपको भेज दूंगा। तो ध्यान रखना, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, इतना ही करना, ये आपकी रिवीजन सेगमेंट हो गई। प्रैक्टिस में क्या करना है, दिन का एक पार्ट तो आपको प्रैक्टिस के लिए रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं टेस्ट सीरीज, एकदम टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है। किसी टेस्ट सीरीज वाले को ये नहीं पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। हाँ, आप 1-2 टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, 1-2, अगर आप टाइम फ्रेम को चेक करना चाहते हो तो 1-2 टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। कहाँ से लगाओगे, तो टेक्स्ट बुक यूज़ कर लेना, और कोई भी टेस्ट सीरीज रिलायबल नहीं है, कोई भी टेस्ट सीरीज कुछ भी हो, उनको खुद नहीं पता है क्या होने वाला है। तो 1-2, जैसे लास्ट वीक में 1-2 टेस्ट लगा लेना, बस ये जानने के लिए कि टाइम फ्रेम किस तरीके से आ रहा है, क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। फिर प्रैक्टिस में एमसीक्यूज को रखना, एमसीक्यूज का तो एक ही मैंने बताया ऑलरेडी, घटना चक्र लगाओ, अच्छे तरीके से लगाओ, बैठ के तमीज से, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम के लिए, उससे ज़्यादा क्यों करोगे, है ना। फिर डेली प्रैक्टिस की बात करें तो सीसेट की, जितनी भी सीसेट की टॉपिक्स मैंने बताई हैं, वीडियोस ऑलरेडी डली हुई है, उसमें एक एक टॉपिक को धीरे धीरे करके कट कर दो, सामने लिख के चिपका लो और धीरे धीरे उसको कट करो। एक टॉपिक हो गया, दूसरा हो गया, दिन में 3 बार तो आप सीसेट को कट कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, है ना, वो भी इस लेवल के सीसेट को। क्लियर है, तो ये प्रैक्टिस में इतना सेगमेंट को रखना। एमसीक्यूज कोशिश करना 150-200 एमसीक्यूज लगाना। देखो मुझे याद है कि प्रीलिम्स के वक्त मैं 500-500 हर दिन लगाता था, और देखो ये क्या था ना, ये एक चाइल्डिश बिहेवियर है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि बचपना लगेगा, अरे यार क्या कर रहे हो, ये एमसीक्यूज लिख रहे हो, कितने कितने सॉल्व कर रहे हो डेली, तो मैं क्या करता था, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ये 3-4 लिख लिया ऑप्शन, जितने भी एमसीक्यूज में किया ना उसको मैं लिख देता। जैसे आज दिन में मैंने मान लो घटना चक्री लगा रहा हूँ, तो 100 क्वेश्चन किया हिस्ट्री के, 100 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के, 100 क्वेश्चन उसके, फिर शाम में मैं जोड़ के एक जगह लिख दिया 300 क्वेश्चन आज हुए, 350 आज हुए। धीरे धीरे ना वो बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते मैं महीने में चेक किया ना, आप बिलीव नहीं करोगे, उस पूरे बुक में जितने भी एमसीक्यू उसको 3 से 4 बार लगा लोगे आप, मतलब ये ऑप्शन हो जाते हैं, आपका एक मजा आने लगता है, ठीक है। तो वो एक नोट डाउन की जो इशूज़ है ना, जो नोट डाउन का तरीका है, वो आपको ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बताता है कि हाँ देखो आप कर रहे हो, आप अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। ये नहीं है, इसका ये मकसद नहीं है कि हाँ ठीक है, अरे मैंने ये कर लिया वो कर लिया, ऐसा नहीं है। वो आपको ना इनिशियली आपको इंटरनली धक्का देता है, और वो बहुत हेल्प करता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आई हैव फ्यू एक्सपीरियंसेस इन दिस, और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। आप बिलीव करोगे, मैं आपको, अगर आप चाहोगे तो मैं अपनी जो डायरी में लिखता था वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट, ये वो फोटो डाल दूंगा आप टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन वो किया हूँ। और इवन मैं आवर्स भी लिखता था, मैं फ़ोन में पोमोडोरो ये सब यूज़ नहीं करता था, मैं आवर्स लिख लेता था, उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। फिर ये 2 सेगमेंट हो गया। अब हम लोग रीडिंग सेक्शन पे जाते हैं। रीड क्या करना है, करंट अफेयर डेली, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, हर दिन 15 दिन का 1 लाइनर स्पीडी का पीछे का पढ़ना है। उसके साथ साथ मेरी जो करंट अफेयर आ रही है आप करो। देखो मेरा जो भी है ना, अभी टाइम मेरे पास कुछ है, मैं आराम से आपको करा दूंगा। ये ट्रस्ट रखना होगा, चाहे मुझे लेट नाइट जगना पड़े, पूरी रात जगना पड़े, लेकिन मैं करा दूंगा। ये करंट अफेयर मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने ये बोला और मैं ये स्टार्ट भी कर दिया हूँ। तो आप उसे बिलीव करो और थोड़ा शेयर भी कर दिया करो, लोगों को पता चलना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए ना। अकेले पढ़ने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा आपको कन्वर्ज नहीं होना है, यहाँ पर डाइवर्सन वाला फैक्टर लाना पड़ेगा। फिर पढ़ने के लिए, मान लो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एथिक्स, आप अगर यूपीएससी से नहीं बिलोंग कर रहे हो, तो आपकी अगर मान लो यह थोड़ी सी हल्की कमजोर रह गई है, जिसको आपको लग रहा है कि यार थोड़ा सा ना ये लुप पॉइंट हो गया, तो आप डेली कुछ ना कुछ रीड करो। चलो आप रीड नहीं करोगे, चलो कोई बात नहीं है, रीड नहीं करोगे तो कुछ वीडियोस देख लिया करो। मैंने तो आपको ऑलरेडी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक नोट्स दी है, उससे आप कर सकते हो। लैंग्वेज बहुत ही आसान है उसका, उससे ज़्यादा इजी करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप सीधे डायरेक्टली एक काम करो, जो भी सिलेबस में मेंशन है उसको सर्च करो और उसको डायरेक्टली सुन लो। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एथिक्स के लिए मैंने सुमित रेवाड़ी सर का बताया है। केस स्टडी और एथिक्स के लिए आप डायरेक्टली ओनली आईएएस को रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब इनसे कोई मेरा एसोसिएशन नहीं है, लेकिन मैं इनको सजेस्ट करता हूँ क्योंकि ये सही है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा लास्ट 15 डेज सीएसआई एएसओ एग्जाम का शेड्यूल। कोई शेड्यूल नहीं है, दिमाग में बर्डन नहीं बनाना है, ये बस एक तरीका है जिससे आप अपनी इस 15 दिन को आराम से खेल सकते हो। आराम से खेलने का मतलब ये हुआ
बिना परेशान हुए, बिना हाइपर हुए, बिना इधर उधर भागे दौड़े आप इसको कर सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट लास्ट 15 डेज व्हाट यू शुड डू। आई एम नॉट सेइंग कि आपको करना ही करना है, लेकिन करना चाहिए, ठीक है। देयर इज अ फाइन गैप बिटवीन दिस CSIR SO ASO एग्जाम, ठीक है। और दूसरी बात है ना, सेंसिटिव नहीं होना है, सेंसिटिव नहीं होना है। कल मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा था ना, उसमें मैंने बात किया कि कुछ क्रीमी लेयर दिस एंड दैट होनी चाहिए हर रिजर्वेशन कैटेगरीज में। तो एक दो बंदे ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, कुछ से कुछ लिखने लगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैं इसे बता रहा हूँ क्योंकि आपको फ़र्क करता है। आप इंटरनली हाइपर होते हो, फिर हैम्पर्ड होते हो, फिर उसके बाद आपकी जो बेसिक चीज़ है ना, आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। न्यूट्रल किस तरीके से रहोगे? और उसने तो मेरा मतलब समझो कि मेरी कास्ट और सब कुछ जज कर लिया। मतलब आपकी कास्ट क्या है, आप क्या हो, आप इस तरीके से बोल रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो। भाई मैं पूरी की पूरी न्यूट्रल था उस पर, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इफेक्ट हो रहा है, आप उससे बहुत डिस्टर्ब होगे और परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर CSI SO ASO एग्जाम पैटर्न का कुछ पता चलेगा तो बता दूंगा आपको, ठीक है। परेशान नहीं होना है, चैट्स कम करना है, यूट्यूब सिर्फ पर्पज से यूज़ करना है, और हाँ, जो फर्जी मोटिवेशन है ना, आग लगा दूंगा, वो भी नहीं लेना है, ठीक है। थैंक यू।